परमेश्वर को प्रणाम करके भगवान लकुलिश जी को, इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी को, इस ब्रह्मांड के संचालक विष्णु जी को, लयकर्ता महेश जी को, इस त्रिलोकी के अधिपति देवराज इंद्र को, सभी देवी देवताओं को, दिव्यात्माओं को, महात्माओं को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति, आत्मीय जन और क्षमता प्रदान करो जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके। हमारे में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अक्षमताएं हो और वह श्रेष्ठ पथ पर आगे बढ़ने में हमारे मार्ग में जो विघ्न बाधाएं हो वह सब नष्ट हो। ओम ओम जय भगवान। आज अखात्रीज का दिन है। अखात्रीज को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व समझाया है। हम प्रयत्न करें कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में मानव जीवन के श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ लक्ष्यांकों को हम सबके लिए बताया गया है, उसको जीवन में धारण करें और सफल करने के लिए प्रयत्न करें। मानव जीवन का महत्व क्या? इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह उपग्रह, जिसमें अनेकों प्रकार के योनियों में अनेकों जीवात्मा जीवन जीते हैं, जिसमें देव, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, पितर, मानव, पशु पक्षी, वनस्पति, कीटकृमि, नाग, दानव इत्यादि अनेकों प्रकार की जीव सृष्टियाँ हैं। इन सब जीव सृष्टियों में 4 पुरुषार्थों का शास्त्रों में वर्णन किया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें ज़्यादातर जीव सृष्टि अर्थ और काम का जीवन जीती है। अर्थ यानी कि जीवन यापन करने के लिए पुरुषार्थ करना। जैसे पशु पक्षी पुरुषार्थ करते हैं अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने घोंसला बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करते हैं, अपने सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करते हैं। साथ में ही वह संतान पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को पोषित करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो अर्थ और काम पुरुषार्थ जैसे पशु पक्षी इत्यादि भी करते हैं, ऐसे मानव भी अर्थ और काम पुरुषार्थ करता है। मानव भी अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने निवासीय व्यवस्था के लिए, ऋतुओं की प्रतिकूलताओं से शरीर की रक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु एवं अपने आने वाली पीढ़ी यानी कि संतानोत्पत्ति और संतानों को शिक्षण प्रशिक्षण देना और अपने जीवन की यात्रा के साथ साथ अपने संतानों की जीवन यात्रा के लिए विधिवत कार्य आयोजन करना। ये पशु पक्षियों में देखने मिलता है, ऐसे मानवों में भी देखने मिलता है। हम भौतिक विज्ञान का उपयोग कर विविध प्रकार के वस्त्र इत्यादि पहनना, अनेकों सुविधा संपन्न मकानों बनाना, अनेकों प्रकार की व्हीकल व्यवस्था यानी कि यात्रा करने के लिए साइकिल से विमान तक अनेकों प्रकार की व्यवस्थाएं इत्यादि आयोजन करते हैं।
काम पुरुषार्थ यानी कि संतान पैदा करना, संतानों को शिक्षित प्रशिक्षित करना और उनके जीवन यात्रा के लिए सहयोगी बनने प्रयत्नशील होते हैं। इंद्रिय तृप्ति पशु पक्षी भी करते हैं, मानव भी प्रयत्न करते हैं कि सुनना, खाना, सूंघना, देखना, स्पर्श करना, काम क्रोध इत्यादि पशु पक्षी में भी देखने मिलता है, मानव में भी देखने मिलता है। किंतु धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ वह मानव कर सकते हैं। पशु पक्षी धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ करते हुए नहीं देखने मिलते। मानव जीवन का महत्व ये है कि हम धर्म पुरुषार्थ करें और यदि मोक्ष पुरुषार्थ करें तो श्रेष्ठ उपयोग होगा उसका। हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने जीवन में अर्थ और काम पुरुषार्थ को काम चलाओ व्यवस्था हेतु और धर्म पुरुषार्थ को जीवन का उद्देश्य बना ले और यदि मुमकिन हो तो मोक्ष पुरुषार्थ करे, प्रयत्न करे कि अपने में वैराग्य बढ़ाए, अभ्यास करे और मोक्ष पुरुषार्थ की साधना करे। कोई भी व्यक्ति मानव जीवन का श्रेष्ठ उपयोग करता है, ऐसा कब कहा जाएगा? तो जब व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ का आचरण करता है या मोक्ष साधना करता है तो वह मानव जीवन का श्रेष्ठ उपयोग करता है, ऐसा माना जाएगा। किंतु यदि कोई व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ ही करता रहता है तो मानव जीवन में वह पशु वृत्ति से जीवन जीता है। हमें प्रयत्न करना है कि हम मानव जीवन का श्रेष्ठ उपयोग करें, मानव जीवन के महत्व को समझें। धर्म पुरुषार्थ करने के लिए हमें अपने धर्म के मूल्यों को समझना होगा और जीवन में धारण करना होगा। धर्म को सरलता से समझाए तो ऐसा कर्म करे कि जो अपना कल्याण करता हो, ऐसा कोई कर्म न करे जो किसी का अहित करता हो, और साथ में ही हमारे कर्म के द्वारा प्रकृति का संरक्षण होता हो। वह हुआ धर्म कर्म। मोक्ष पुरुषार्थ यानी संसार की समस्त आसक्तियों से अपने मन को उठा लेना और अपनी जीवात्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर अविनाशी परमात्मा में स्थित करने के लिए योग साधना करना। हम मानव जीवन के महत्व को समझें और जीवन में धारण करें। ओम जय भगवान।